अरुणाचल के तवांग में एलएसी पर हुई झड़प में चीन की साजिश की एक एक परत खुलकर सामने आ रही है। तवांग में न सिर्फ भारतीय सेना ने चीन की चाल को नाकाम किया है, बल्कि उसकी सेना को ऐसा पीटा कि वो मैदान छोड़कर ही भाग गई। लेकिन सबके बावजूद चीन झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। चीन की गलवान वाली चाल, तवांग वाली हरकत का गलवान कनेक्शन। 9 दिसंबर को हुई झड़प की हर परत धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है और साथ ही सामने आ रही है साजिश की पूरी कहानी, जिसके दम पर चीन अपने विस्तारवाद के मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। लेकिन चीन की चाल को नाकाम करने में भारतीय सेना की 3 बटालियन का हाथ था। सेना के मुताबिक झड़प के वक्त भारतीय सेना की 3 बटालियन के जवान तैनात थे। इसमें जेएनके राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान मौजूद थे। भारतीय जवानों ने घुसपैठ की कोशिश में लगे चीन के जवानों को पीछे धकेल दिया। ठीक गलवान की ही तरह चीन ने यहाँ भी घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय सेना पर हमले की तैयारी में था। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रात को 3 बजे भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग के यांगस्ते में भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। चीन के करीब 300 सैनिक कटीले लाठी डंडे से लैस थे। जैसे ही चीन की आर्मी ने एलएसी को पार करने की तैयारी की तो वहां भारतीय सैनिक पहले से ही तैयार बैठे थे। रात के अंधेरे में भारतीय सेना ने घुसपैठियों को रोका। इसके बाद वहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। कई घंटों तक चली इस लड़ाई में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई। यानी गलवान की ही तरह चीन ने इस सीमा पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के मुक्कों ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के इस पलटवार से चीन का वो हाल हो गया है कि अब वो इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना ही नहीं चाहता था। घबराहट में आकर चीन ने कुछ कहा भी तो वो भी झूठ निकला। चीन ने पहले कहा कि एलएसी पर हालात स्थिर हैं, लेकिन बाद में जब चीन को लगा कि अब सच्चाई बाहर आ गई है तो उसने ये झूठा बयान जारी कर दिया कि भारतीय सैनिक विवादित क्षेत्र में घुसे थे। अरुणाचल का तवांग चीन की आंखों में साल 1962 से ही खटकता है। तब चीन को मैकमोहन लाइन के कारण पीछे हटना पड़ा था। चीन इस इलाके पर हर हाल में कब्जा चाहता है, लेकिन भारत के वीर जवान हर बार उसके इस इरादे को मिट्टी में मिलाते रहेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।